जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। धर्म सुख देता है, पाप दुख देता है, ये विषय पे अपना विषय था। धर्म सुख का हेतु है, पाप दुख का हेतु है। फिर भी मन धर्म करने को क्यों नहीं होता और फिर भी मन पापों को क्यों नहीं छोड़ता, इसकी चर्चा थी। बहुत विचार करने पर, चूंकि हम सुनते जो हैं, जो हमने सुन रखा है कि धर्म सुख देता है, ये हमारे कर्णेंद्रिय का विषय तो बना। हमने इसको सुना, हमने नेत्रों से इसको पढ़ा, हमने इसको पढ़ा और सुना, दोनों किया। लेकिन जब अनुभूति का विषय बना तो ये ठीक विपरीत बना। मतलब जब हमें अनुभव में आया, जब हमने इसको अनुभव का विषय बनाया, तो ये हमारे लिए ठीक विपरीत बना। जब हमने अनुभव किया कि धर्म सुख ना देता है, अनुभव में तो दुख ही आ रहा है। बताया था कि जब हमने देखा कि धर्म हमें सुख देने की जगह दुख दे रहा है, वो कैसे? तो जिस दिन उपवास रखो, उपवास करना धर्म है, और उपवास रखो उस दिन इतना कष्ट होता है, पूछो ही मत। रात में भी नींद ना आए, दिन भी निकलना कठिन हो जाए, और गर्मी भीषण हो तो और कष्ट होता है, गला सूख जाता है। और सामान्य से एक समय आहार करो तो आप लोग की क्या स्थिति होती देखो। जिस दिन मंदिर में आप लोग लेट हो जाते हैं पूजन में, उस दिन देखो आपको कितनी बातें घर में सुनना पड़ती है। तो जबकि धर्म करने गए थे, सुख देने की जगह दुख और होने लगा। मतलब विपरीत अनुभूति विपरीत हो रही है। जो सुना था, भाई एक बताओ, जिस दिन पूजा अगर 2 घंटे ज्यादा हो जाए तो उस दिन ज्यादा तारीफ होना चाहिए, बल्कि सुख उत्पन्न होना चाहिए, सुख के कारण ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा ग्राहक आना चाहिए उस दिन, क्योंकि आज तो धर्म करके आए तो धर्म सुख देता है। तो धर्म से और ज्यादा होना चाहिए ना। उल्टे और ये और सुनने को मिलता है, तुम और लेट हो गए, 2 ग्राहक और निकल गए, लेट हो गए, तुम समय से दुकान नहीं खोलते हो, दुकान नहीं खोली, देखो, और जो मेन ग्राहक थे सब चले गए। तो आप बताओ पड़ोसी के यहाँ चले गए है, पड़ोसी के यहाँ चले गए, दुख हो रहा है कि सुख? तो धर्म सुख देता है, ये बात कैसे बनेगी, इसकी विषय पे अपने को चर्चा करना, इसके विषय पे अपने को बार बार सोचना है, विषय पे बार बार चिंतन करना है। और पाप दुख देता है, ये ठीक विपरीत आता है। जब जिस दिन मान लो अच्छा पार्टी का ऑफर आ जाए, खूब बड़ी पार्टी आ जाए दुकान पे, और मान लो उस दिन तुम जम के लूट लो, लूट समझे, मतलब माल तुम्हारा दुगने रेट में बिक जाए, और तुमने जम के उससे मनचाहा रुपया लिया, मुनाफा हुआ। अब तुमने जो न्यायपूर्वक लेना था वो तो लिया नहीं, उससे ज्यादा ही लिया, तो पाप है। तो सही बताओ, दुख होता है कि सुख होता है? आनंद आता है कि नहीं आता है कि आज फंसा, बहुत दिनों बाद आज कोई फंसा, जब आज आया आनंद, ज्यादा से ज्यादा वसूल लिया। तो पाप सुख देता है कि दुख, ये पहले अपनी धारणा में हमें देखना। जिस दिन हम पार्टियों में जाए, ऑफर हो हमारे लिए, मान लो किसी अच्छी शादी में जाना हो, तो शादी में जाते हैं तो पाप है कि पुण्य? पाप है, क्योंकि वहां जाएंगे, इतने सारे आरम सारम की क्रिया होगी, उसमें हम शामिल होंगे, होने वाली आरम सारम के हम दोषी बनेंगे। लेकिन आनंद कितना आता है,
कैसा लगे कि एक के बाद एक पार्टियां होती रहे, एक के बाद एक शादियां होते रहे और आते रहे। तो ये बात हमारे दिमाग से हमें बैठाना होगी कि धर्म सुख देता है। पूछने पर आप उत्तर उल्टा ही दोगे। आपसे पूछा धर्म सुख देता है कि दुख देता है, अब कहो धर्म दुख देता है, पाप सुख देता है, फिर भी आपका उल्टा ही उत्तर आएगा, नहीं नहीं महाराज जी धर्म सुख ही देता है, पाप दुख। जबकि अनुभूति करवा दी आपको, ये बता दिया गया कि नहीं धर्म सुख दे ही नहीं रहा है, आप बता दो। उदाहरण दिया था मुनि महाराज का। मुनि महाराज जब केसलोच करते हैं तो बाल जब वो उखाड़ते हैं अपने हाथों से, केस के लोच करते हैं, तो उन्हें सुख होता है कि दुख होता है? पूछो। नहीं हो तो आप ट्राई करके देख लेना कि सुख होता है कि तो दुख होता है, क्योंकि खींचेगा बाल तो पता पड़ेगा। अब तुम पैदल चलो ऐसे भीषण गर्मी में, बिहार करो पता पड़ेगा, और सुबह एक समय लेना है और दिन भर, फिर दूसरे दिन मिलना है और पैदल बिहार करना है, तो बताओ सुख होता है कि दुख होता है? दुख। महीने महीने बिना पंखे बिना कूलर बिना उसके रह रहे हो, एसी के, ऐसी भीषण गर्मी में, सर्दी में रह रहे हो जहाँ पर ठंड ऐसी पड़ रही हो और आपके पास कुछ नहीं हो, रजाई गद्दा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो सोचो क्या होगा। तो इससे एक क्या रिजल्ट आया, इस पे विचार करिए कि अब धर्म सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है। आप रिजल्ट देखो। सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात पे विश्वास किया जाता है कि प्रयोग की हुई बात पे रिजल्ट आता है उस पर विश्वास करोगे कि किस पे विश्वास करोगे? सही बताओ, बता नहीं रहे, बताओ भैया बोलो। अनुभव, क्योंकि अनुभव की चीज हमारे अनुभूति में जो आ रही है, हमें तो जो अनुभूति अगर पढ़ी हुई अनुभूति में आ जाए तो ठीक है, और पढ़ी से ठीक विपरीत आ जाए परिणाम तो उल्टा है। भाई H2O मतलब होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के आपका जल बनता है, पानी बनता है। जब तुमने इसका मान लो सुना था, आपने सुनने के बाद इसका जब प्रयोग किया तो उल्टा ही हो गया, वो अग्नि बन जाए मान लो पानी की जगह, तो तुम्हारा प्रयोग क्या बोलेगा आप कि ये तो उल्टा लिखा हुआ है, ये तो गलत बात सुनी थी हमने, गलत बात पढ़ी थी, तो विपरीत होगा कि नहीं होगा? तो इस बात को स्वीकार करने में क्यों दिक्कत आ रही तुम्हें? धर्म दुख देता है कि सुख देता? अब बोलो। अभी भी उल्टे ही बोल रहे, जबकि रिसर्च कर लिया, प्रयोग कर दिया कि घर में दुख दे रहा है, पता पड़ा है। उपवास करो तो दुख, माला फेरो तो नींद आए, शास्त्र पढ़ो तो नींद आए, टीवी देखो तो आती ही नहीं, नहीं आती। 3 घंटे के पिक्चर में कहीं तुम्हें एक भी झलक की नहीं आती, और 3 घंटे अगर कोई उपदेश सुन लो तो तुम एकदम महाराज का उपदेश बन करेंगे। 3 घंटे हो गए, महाराज जी तो दे ही जा रहे, लगे महाराज तो लगे। कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वा जहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंद्रा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत देविया जैन, पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकीमा जैन, भव्य जैन, रामप्रथ सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमान चक्तेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, सा परिवार, श्रीमान श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, सा परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नरेंद्र जैन, विकास जैन, मुकेश जैन, प्राशोक प्रज्वल जसोई वाले, मुकेश मृदुला जैन की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर मीनाक्षी टेक्सटाइल, शांति मोहल्ला दिल्ली, श्री सुमित प्रसाद जैन, श्रीमती दयावती जैन, जमरूदपुर नई दिल्ली, श्रीमती
छवि धर्मपत्नी श्री दीपक जैन, प्रियांशु जैन, रिजिता जैन, जैन बाग सहारनपुर, स्वास्थ्य सुमति देवी, सुरेंद्र कुमार, नीलेश, प्रवीण, सीमा, कोमल, यश, ऋषि, कृषा, समस्त साह परिवार प्रवीण जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तलवाड़ा बांसवाड़ा, श्रीमती तिलका देवी, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, ध्वनि जैन, पीतमपुरा, श्री वैभव जैन, राजेश जैन, अरवन स्टेट, हांसी परिवार विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री महावीर जैन, अक्षय जैन, यश जैन, अभिषेक जैन, सा परिवार नारनौल, श्री अनिल कुमार, श्रीमती रेखा जैन, आरची जैन, आशी जैन, आकर्ष जैन, अंकित जैन, सिंघई परिवार कुंदपुर वाले देवरी, कुतपुरा वाले देवरी सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती कौशल जैन, पंकज जैन, पूजा जैन, मिथिल जैन, मेहर जैन, सा परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती शांति देवी जैन, सरोज देवी जैन, जोरहम असम, श्रीमान तरस चंद जैन, अनीता जैन, मुल्हेड़ा वाले सरधना, अनीता जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती नीरज जैन, श्रीमती दीपक जैन, श्रीमती सृष्टि जी, श्री हर्ष बेटी मानसी जैन, हृदया प्रीत बिहार दिल्ली, शांताबेन, प्रकाश चंद कपलाबेन, कुणाल हिनौती, निश्चित, कोमल हस्ती, निर्वा कोठारी परिवार सूरत निवासी, इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वर्णयितु स्वरूप मस्मादृशा कथम देश भवत्वदेश ग्रष्टोऽपि कौशिकशिशुर्य देवान् देवान्दो रूपं परूपयति किं किल घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बिना फिर कैसे रवि का रूप बताए वही मतिमान। क्यों प्रभु पीठ हुए हम जैसे कैसी तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को तो जोड़ा भी न जाने। ओम ह्रीं चिद्रूरकले मुषितासी पारसनाजिन्द्राय नमः अर्घं निर्पाम्ति स्वाहा। क्षयादनोगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश भक्तं कथां भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजघिरानन् पक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव वे योगी भी हे परमेश्वर कह न सके तव गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचारा मेरा कार जो पक्षी अपनी को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं भगवाय के लिए मावशितासी पार्सनाजिन्द्राय नमः अर्घं निर्पाम्ति स्वाहा। हस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ति नमापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पाथ जनानि दाग्नि प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत्य महिमा मंडित है दूर रहे वह तव गुणगान। काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर के शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीं स्त्रोणाय के लिए मावशितासी पार्सनाजिन्द्राय नमः अर्घं निर्पाम्ति स्वाहा। तद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्धा भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिन् चन्द्रनश्य। कर्म शत्रु के शगन बांधे भी से तिल हुए डर डर जाते
जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्श आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं भाग। कर्म विनाश का क्लीमावशुद्धि पार्सना जिंद्र नमार घम निर्वामते बस धूप फलार्ग के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं क्लीं श्री ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षक सहिताय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय प्रथम वलय महार्घम निरुपामिते स्वाहा। बोलिए पारजा सहसा जितरंता यद्वादति स्तरति जल में शनोन मंतर्गत शमरुता सकिलानुभावा। हे जिन आप भव जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो ददिवो तिरते। जल में तल में मसक त्यारती क्या जले उसे तिराता है, भीतर भरी पवन ही कारण न जमे अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुधेयाय क्लीमा बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपिता क्षणेने। विद्यापिता हुत भुजा पय साथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धर वाडवेन। किए पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे, वही आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो उस जल को क्या बड़वानल की लपटे आगन करती। ओम ह्रीं मनंग मतनाय क्लीमा बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम पामते स्वाहा। स्वामीन स्वामीन नर्प गरिमाणमपि प्रपन्ना तं जन्तवा कथमहो हृदये दधाना। जन्मोदधीत तरन्तति नागवेन चिन्तो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लांघवकारी। हल्का कर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रमाद विशारद को। ओम ह्रीं अतिशय गुरुवे क्लीमा बीजाक्ष सहिताय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमां निरस्तो, दस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चोरा। क्लोशतमूत्र यदि भासि शिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि किं हिमानि। हे स्वामिनी यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया विना, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाम। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जित क्रोधाय क्लीमा बीजाक्ष सहिताय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। भविना क्षणेन देहं विहाय परमात्मे दशां वृजन्ति। तीव्रानलादुपलभावं पाशलोके चावे करत्तमचिरादेव धातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का,
क्षण भर में देह छोड़ कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थरमय हुई धातु ये पाकर तीव्र अनल कायो, शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती यह निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीम कर्म किट दहना क्लीम महाबीजाक्ष सहितासी पार्थना जयंत्राय नमः पामते स्वाहा। त्रंबिबो कथम वांग मुख व्रंते मियो, विश्वक्पतत्य विनिलासुर पुष्प वृष्टि। तद्गोचरे समन साम्य दिवा मुनीश, गच्छन्ति नो नमद एव हि बंधनानि। देवों द्वारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर, पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो। मानो दे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं ओम ह्रीम सुर पुष्प वृष्टि सोविदा क्लीम महाबीजाक्ष सहितासी पार्थना जनेन्द्राय नमः पामते स्वाहा। स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवाया, पीयूष ताम तौ गिरा समुदीरयन्ते। पीत्वायता परम संवद संग भाजो, भव्याव्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम्। अति अगाध हृदयो दधि से प्रभु ने कल रंगी जो दिव्य धनी, उसको सब जन अमृत कहते उचित बात गह बहुत बनी। क्योंकि कर्णांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीम दिव्य ध्वनि विराजता क्लांबी अक्षर सहितासी पार्थना जनेन्द्राय नमः पामते स्वाहा। स्वामिन सुदूर मम नम्य समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति समयासुर चामिरौगा। यस्मिन् ते विदधते मुनिपुङ्गवाय, तेनो न मूर्धगतया खलु शुद्ध भावा। स्वामिन समो शरण में सुरगण चवर ढोरते दोनों, नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे, शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीम सुर चामर विराजमान क्लीम महाबीजाक्ष सहितासी पार्थना जनेन्द्राय नमः पामते स्वाहा। श्यामम गंभीर गिर मुज्ज्वल है में रत्न, सिंहासनस्तिमिह भव्य से खंडिनस्त्वा। आलोकयन्ति रभसेन नदन्त्यमुष्टि, चामीकराद्रिशिरसि वनवाम्बुवाः। कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे, ऐसे शोभे ज्यों मेरू की चोटी पर नव काले में। हो आनंद विभोर भव्य जन लखे आपको जवन मोर, वर्षाऋत में मेघो को लख नाचे किलकारी कर शोर। ओम ह्रीम पीत्र नायक क्लीम महाबीजाक्ष सहितासी पार्थना जनेन्द्राय नमः पामते स्वाहा। चंदन तंदल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्घ कई धवल। मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ ओम महम्यते। ह्रीम श्रीम क्लीम बीजाक्ष सहितासी पार्थना जनेन्द्राय नमः तुति बलय महार्घम निर्पामते स्वाहा। भो भो प्रमाद मविधूय भजद्वमेन, मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्तवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय, मन्ये नदन्न बिनभासुर दुन्दुभिस्ते। देवी दुंदुभी देवो दारा नव मंडल में बज कर घो, मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों। मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु, तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजते बो। ओम ह्रीम देव दुंदुभी नादा क्लीम महाबीजाक्ष सहितासी पार्थना जनेन्द्राय नमः पामते सेन प्रपूरित जगत्रय पिंड तेन। हम लोगों को भी 7 वर्ष से अधिक 7.25 वर्ष हो चुके हैं। भावना हम लोगों की भी है कि शीघ्र अतिशीघ्र आचार्य भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त हो। जब तक गुरुदेव के दर्शन नहीं मिलते हैं, हम परोक्ष में रह कर के आचार्य भगवान का स्मरण करके वह प्राप्त कर सकते हैं जो पाना चाहते हैं। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, प्रत्यक्ष से अधिक पुण्य की प्राप्ति परोक्ष में होती है। प्रत्यक्ष में
शिष्य गुरु की विनय करता है और परोक्ष में दूर रह कर के उनकी विनय करता है। प्रत्यक्ष में रहकर के गुरु की आज्ञा का पालन करना और दूर रहकर परोक्ष में गुरु की आज्ञा का पालन करना, दोनों में बहुत अंतर है। प्रत्यक्ष में तो कोई भी कर सकता है, सामने है तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा गुरुवर ने कहा है, अक्षरशः हम उनकी आज्ञा और निर्देश का पालन दूर रह करके करेंगे, तब स्वीकारना कि सही विनय है, तब मानना कि हम आचार्य भगवान को, गुरुवर को उतना ही मानते हैं, तब यह स्वीकारना कि हमारा समर्पण गुरुवर के प्रति है। और जब ऐसा समर्पण आता है भीतर से, तो वह समर्पित शिष्य सब कुछ पा जाता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता जो वो ना पाए। गुरु सामने हो अथवा ना हो, महत्व इसका नहीं है, हम किन भावना से उन्हें याद करते हैं। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करना है। एक्सेस संसार के कल्याण का संप्रेषण। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।